ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद भागवत पुराण में चतुर्थ स्कंध श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा द्वितीय अध्याय है, जिसमें दक्ष प्रजापति शिव जी को शाप देते हैं, उनका विवाद हो जाता है। बताया गया कि एक बार ब्रह्मा जी ने सभा बुलाई, यज्ञ कर रहे थे वो, तो सभी लोग देवता लोग आए वहां पर, और जब वहां पर दक्ष प्रजापति ने प्रवेश किया उस सभा में, तो सभी ने उनका अभिवादन किया। केवल ब्रह्मा जी और शिव जी वो अपने अपने आसन पर बैठे रहे, उठकर खड़े नहीं हुए। अब दक्ष प्रजापति जो है उनका स्वभाव है कि सब लोगों से आदर सत्कार प्राप्त करना। तो ब्रह्मा जी तो उनके पिता हैं, इसलिए उनके ना खड़े होने से तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो शिव हैं वो तो उनके पुत्र के समान है, जमाता है, उनके जमाई हैं, क्योंकि दक्ष ने अपनी कन्या सतह उसका विवाह किया है उनसे। तो उसको वो लोग उनसे भी जब आदर नहीं मिला तो दक्ष प्रजापति जो हैं उनको अत्यंत क्रोध आ गया, और दक्ष प्रजापति क्रोध के अंदर सब कुछ भूल गए कि क्या करने जा रहे हैं वो, और अनेक अनेक प्रकार के जो है अपशब्द शिव जी के प्रति बोलने लगे कि ये जो है मैंने किस प्रकार से इसको ब्रह्मा जी के कहने से अपनी पुत्री दे दी, बिल्कुल अपवित्र है ये, और शमशान में रहता है, घमंडी है, धर्म की मर्यादा तोड़ने वाला है, भूत प्रेतों के साथ घूमता है, नंग धड़ंग घूमता है उन्मादवत, कभी हंसता है कभी रोता है, केवल नाम मात्र का शिव है कहने में, पूरा वास्तव में अशिव ही है, ये अकल्याणकारी है। तो इस प्रकार से बड़े अपशब्द बोलता है, और तो भी शिव जी कोई प्रतिकार नहीं करते। तो अब उसका पारा और भी अधिक चढ़ गया क्रोध का, और अब वो हाथ में जल लेकर भगवान शिव को शाप देने की तैयारी करता है। प्रचक्रमे शप्तुम प्रचक्रमे, क्रुद्ध होकर 18वें श्लोक में बोल रहे हैं, अयम तु देव यजन इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भवः स्वभागम न लभताम देवैर्देव गणाधमः। अयम तु भवः, ये जो शिव है ये देवगणा अधमः, देवताओं में अत्यंत अधम है। देव यजन और देवताओं के लिए जो यज्ञ होगा, जो पूजा होगी, उसमें इंद्र और उपेंद्र आदि, इनको तो देवई सह, इन देवताओं के साथ भागम न लभताम, इसको किसी प्रकार का भाग नहीं मिलेगा, क्योंकि देवताओं के यज्ञ में सभी देवताओं का भाग होता है। तो यहां पर कह रहे हैं क्योंकि ये महादेव जो है देवताओं में बहुत अधम है शिव, इसलिए यज्ञ का भाग इसको नहीं मिलेगा किसी भी यज्ञ के अंदर, अधमता के कारण। तो देवगणा अधमः यस्मात्, अब ये जो है एक प्रकार से शाप है, लेकिन
इन्हीं शब्दों का जो अपशब्द हैं सरस्वती अर्थ किया गया है। सरस्वती अर्थ का मतलब है कि जो निंदा परक शब्द हैं, अपशब्द हैं, उनको भी स्तुति परक कर दिया जाता है। तो यहां पर कह रहे हैं देवगणा अधमः, तो यहां पर इसका संधि विच्छेद कर रहे हैं। इसका जो समास है वो कह रहे हैं देवगणा अधमः यस्मात्, यस्मात् अर्थात जिससे देवगण अधम है, अर्थात देवगण देवता लोग जिससे छोटे हैं, अधम हैं, नीचे हैं, ऐसे। तो देवताओं के यज्ञ में और आगे क्या भाग नहीं मिलेगा। तो भाग नहीं मिलेगा का मतलब क्या है, देवताओं के साथ भाग नहीं मिलेगा, इनको अलग से दिया जाएगा क्योंकि अत्यंत श्रेष्ठ हैं, इसलिए अधम देवताओं के साथ इनको भाग नहीं दिया जाएगा, अलग से मिलेगा इनको भाग। तो ये एक युक्ति है साहित्य में जिसको काकू पद्धति कहा जाता है। इसके अंदर अर्थ बिल्कुल विपरीत हो जाता है। तो यही इसका सरस्वती अर्थ किया गया है 18वें श्लोक में, जिसको काकू पद्धति कहते हैं। अब 19वें श्लोक में कह रहे हैं निषिध्य मानस सदस्य मुख्यैर दक्षो गिरित्राय विसृज्य शापम तस्माद् विनिष्क्रम्य विवृद्ध मन्युर जगाम कौरव्य निजम निकेतनम। यहां पर कह रहे हैं कौरव्य, हे विदुर जी, सदस्य मुख्य सदस्यों के द्वारा जो वहां पर सभासद से निषिध्यमान है, रोके जाने पर भी उन्हें रोका। स दक्ष है, वो जो दक्ष था, किरित्राय शंकर जी को, शिव जी को शापम विसृज्य शाप देकर, विवृद्ध मन्यु, मन्यु का अर्थ होता है क्रोध, अत्यंत बढ़े हुए क्रोध के वशीभूत होकर, तस्मात् विनिष्क्रम्य वहां से निकलकर, निजम निकेतनम जगाम अपने घर चला गया। वहां से चला गया वो, उसने, क्योंकि अब शाप से अधिक और क्या कर सकता था, लेकिन फिर भी शिवजी कुछ बोले नहीं। तो इसका क्रोध और भी बढ़ रहा है, शाप देने के बाद भी शांत नहीं हो रहा है इसका क्रोध दक्ष का, इसीलिए उसने जो है वहां से निकल के चला गया वो। अब देखिए यहां पर उनके जाने से कितनी बड़ी बात हुई है कि इन्होंने वहां पर कोई केवल शिवजी तो है नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं, ब्रह्मा जी बैठे हैं, उनका तो कोई अपराध नहीं था। तो उसे सोच समझकर सभा का बहिष्कार करना चाहिए था, लेकिन बिना सोचे समझे ही उसने सभा का बहिष्कार कर दिया, जैसे वही अध्यक्ष हो इस सभा का, जबकि अध्यक्ष तो ब्रह्मा जी हैं, उसके पिता हैं। तो ये तो ब्रह्मा जी का भी अपमान है और सभी ऋषि मुनियों का भी अपमान है एक प्रकार से। अब 20वें श्लोक में कह रहे हैं विज्ञाय शापम गिरीशानुगाग्रणिर नंदीश्वरो रोष कषाय दूषित दक्षाय शापम विससृज्य दारुणम ये चान्वमोदंस तदवाच्यताम द्विजः। यहां कह रहे हैं अब कि गिरीश अनुग अग्रणी, जो भगवान शिव हैं उनके अनुचरों में जो अत्यंत अग्रणी हैं, श्रेष्ठ हैं, ऐसे नंदीश्वर, जो नंदीश्वर हैं, उनको शापम विज्ञाय, इस शाप को जानकर कि शंकर जी को, मेरे स्वामी को शाप दिया गया है, रोष कषाय, रोष में आ गए, क्रोध से तमतमा उठे, दूषित तमतमाना, और दक्षाय च, और दक्ष को, और आवाच्यताम, उनके दुर्वचनों का, ये द्विजा अनुमोदन, जिन ब्राह्मणों ने उस दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन किया था, उनको दारुणम शापम विसृज, भयंकर शाप दे डाला। वो चुप नहीं रहे नंदीश्वर। तो वास्तव में तो यही जो है गुरु भक्ति है, क्योंकि शिष्य कभी भी गुरु का अपमान नहीं सहन करता, किसी भी प्रकार से कभी सुनता नहीं है उसको। तो जब नंदीश्वर जी को यह पता लगा कि शिव जी को क्रोध नहीं आया है और इस प्रकार से उनको शाप दे दिया, तो उन्होंने दक्ष को शाप दिया, और न केवल दक्ष को बल्कि दक्ष की गाली का जिन्होंने अनुमोदन किया था, मौन स्वीकृति लक्षणम, मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन रहे, बहुत सारे वहां पर ब्राह्मण थे। तो प्रजापति से कौन विरोध करेगा, इसलिए कोई नहीं बोला, प्रजापति, तो इसीलिए कोई बोला नहीं, तो इसलिए सब मौन रहे। और मौन को कहा गया शास्त्रों में कि वो स्वीकृति है, तो अनुमोदन करना है, इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों को भी शाप दे दिया। 21वें श्लोक में बोलते हैं
य एतन्मर्त्यमुद्दिश्य भगवत्य प्रतिद्रुही द्रुहित्यज्ञ पृथक दृष्टिस तत्वतो विमुखो भवेत। वे बोले 21वें श्लोक में पहला श्राप है यहां पर अब जो दे रहे हैं। दक्ष ने शिवजी को मनुष्य समझा, उनके प्रति मर्त्य बुद्धि की। एतत् मर्त्य, इस मरण धर्मा शरीर को उद्देश्य बनाकर, और अप्रतिद्रुही, किसी से भी जो द्वेष नहीं करते हैं ऐसे भगवान शिव से, भगवती माने भगवान शिव से उसने यह अज्ञ जो मूर्ख है और पृथक दृष्टि माने भेद दृष्टि करता है ऐसा दक्ष, द्रुह्यति द्रोह करता है उनसे, वह तत्वतः विमुख, तत्व ज्ञान से विमुख ही रहेगा। भवेत माने रहेगा, उसको कभी तत्व ज्ञान नहीं होगा दक्ष को, क्योंकि भेद बुद्धि वाला मूर्ख व्यक्ति है वो, भगवान से दोष करता है। इस शरीर मरण धर्मा शरीर के अंदर अभिमान करके कि मैं शरीर हूं। अरे आदर सत्कार तो शरीर का किया जाता है, आत्मा का तो कोई आदर सत्कार कर ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार की उसकी देहाभिमानी बुद्धि है, तो उसको किसी प्रकार का तत्व ज्ञान की प्राप्ति क्या होगी, अर्थात वो तत्व ज्ञान जो है उससे विमुख हो जाएगा। तो वास्तव में जो भगवान के भक्त हैं उनमें भक्ति होना, उन पर श्रद्धा होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम उन्हें मनुष्य समझते हैं। इवन गुरु में भी मर्त्य बुद्धि रख लेते हैं, और साधुओं में वैष्णव में तो मर्त्य बुद्धि रखते ही हैं। तो ये सबसे बड़ा दोष हो जाता है। 22वें श्लोक में बोलते हैं, ग्रहेषु कूट धर्मेषु सक्तो ग्राम्य सुखेच्छया कर्मतंत्रम वितनुते वेदवाद विपन्नधि। जो वेदवाद अर्थात वेदों के अर्थवाद से विपन्न धी, भ्रष्ट विवेक है। वेदों को तो जानता है दक्ष, लेकिन उनका अर्थ नहीं जानता वास्तव में। तो ऐसा दक्ष जो है वो ग्राम्य सुख इच्छया, विषय सुख की इच्छा प्राप्त करने वाला है। कूट धर्मेशु, कपट आचरण करता है, और ग्रहेशु सक्त है, घर के अंदर अत्यंत आसक्त है। कर्म तंत्रम वितनुते, कर्म कांड का विस्तार कर रहा है। तो गृहस्थ के अंदर आसक्त है, वेद का तत्व जानता नहीं है, आत्मगति को जानता नहीं है। इस प्रकार का जो दक्ष है वो तो केवल कर्मकांडी ही है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आगे कह रहे हैं अब 23वें श्लोक में, बुद्धया पराभिध्यायन्या विस्मृतात्म गति पशु स्त्री कामः सो अस्त्वितराम दक्षो बस्त मुखो चिरात। ये जो पर अभिध्यायन्या, देह को आत्मा समझने वाली बुद्धि है, बुद्धया माने बुद्धि से, और आत्मगति विस्मृत है, अपनी जो गति है आत्मा की उसको विस्मृत भूला हुआ है। सब पशु दक्ष है, वो जो पशु है दक्ष, वो अतितराम स्त्री कामः, स्त्री लंपट है, और अचिरात शीघ्र ही वस्त मुखे अस्तु, बकरे का मुख वाला हो जाए, क्योंकि वो कर्म कांड में लगा रहता है, विषय सुख की इच्छा से, कपट धर्म का आश्रय लेकर गृहस्थ आश्रम में। उसकी बुद्धि जो है देह के अंदर ही आत्मभाव रखती है, तो साक्षात पशु ही है, इसलिए इसका मुंह भी बकरे की तरह से हो जाए। इस प्रकार का उन्होंने वहां पर शाप दे दिया उसको। अब 24वें श्लोक में बोल रहे हैं, विद्या बुद्धिर विद्यायाम कर्मय्याम असौ जड़ः संसरन्ति ये चामुमनु शर्वावमानिनम्। ये च अमुमनु, जिन्होंने भी इस दक्ष के साथ शर्वम माने भगवान का, शर्व माने शंकर जी का, अवमानिनम अपमान किया है, वे असौ कर्मम्याम जो कर्मकांडी हैं, ऐसे ब्राह्मण अविद्यायाम, अविद्या में विद्या बुद्धि रखते हैं, अविद्या को ही विद्या समझते हैं, ऐसे कर्मकांडी व्यक्ति, ऐसे जड़ है संसार अंतु, इस अज्ञानी रहकर इस आवागमन के चक्र में पड़े रहेंगे। उनका कभी कल्याण नहीं होगा, कभी मोक्ष नहीं मिलेगा उनको। जो इस प्रकार से शंकर भगवान के अनुयायी हैं, उसके दक्ष के अनुयायी हैं, कर्मकांडी लोग हैं, उनके लिए कहा गया। 25वें श्लोक में बोलते हैं, गिरह श्रुतया
पुष्पिण्या मधुगंधेन भूरिणा मथना चोन्मथितात्मनः सम्मुहयन्तु हरद्विषः। और जो वेद की वाणी है, ये जो कर्म कांड है वेद के अंदर, वो कैसा है? मधुगंधेन, बहुत मीठी गंध वाला है। और पुष्पिण्या, उसकी बड़ी पुष्पित वाणी है। वेद की जो वाणी है कर्म कांड की, कि ये काम करोगे तो ये भोग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, ये है वो है, तो ये पुष्पों से सुशोभित है। अर्थात बड़ी अच्छी लगती है सुनने में कि अच्छा ऐसा मिलेगा, ये करेंगे तो ऐसा मिलेगा, ये सब है। और मथना, उस मोहित करने वाली जो वाणी है, उससे जो उन्मथित आत्मन, जिसका मन जो है क्षुब्ध हो गया है उस मनमोहक वाणी से वेदों की, तो कर्म कांड की ही निंदा है यहां पर। वे हर द्विषः, हर का मतलब है शिवजी, जो शिवजी से द्वेष करते हैं ऐसे लोग सम्मुह्यन्तु, सम्मोहित ही रहेंगे, अर्थात कर्म के जाल में ही फंसे रहेंगे। तो जो शिवजी के द्रोही हैं वे हमेशा कर्म कांड में ही फंसे रहेंगे। ये इस प्रकार का जो है आदेश, इस प्रकार का जो शाप दिया उन्होंने, उसको दिया जो अनुमोदन कर रहे थे। जो अनुमोदन करने वाले ब्राह्मण थे वहां पर, कर्मकांडी ब्राह्मण, उनको भी भगवान नंदीश्वर ने इस प्रकार का शाप दे दिया। तो पहला शाप यही हुआ कि पृथ्वी पर भटकते रहेंगे। दूसरा ये हुआ कि जो है हमेशा ही उन्मथित रहेंगे, हमेशा सम्मोहित रहेंगे। अब आगे कह रहे हैं 26वें श्लोक में, सर्वभक्षा द्विजावृत्यै धृत विद्या तपोद्वृता वित्त देहेन्द्रिया रामा याचका विचरन्ति वह। ये तीसरा शाप है। सर्वभक्षा, ये जो द्विज हैं, ये द्विजा, ये जो ब्राह्मण है यहां पर कर्मकांडी, ये सर्वभक्षा, सब कुछ खाने वाले होंगे, अर्थात खाद्य अखाद्य सब प्रकार का जो है खा लेंगे। वृत्तिया, और आजीविका के लिए अपनी क्या करेंगे? विद्या तप और धृति, विद्या तपस्या और व्रतधारी होकर भी वित्त देह इंद्रिय, धन में, शरीर में और इंद्रियों के आराम, सुखों के अंदर ही लगे रहेंगे। और याचिका विचरंतु, भिखारी बनकर भटकते रहेंगे। ये नहीं देखेंगे कि पैसा कहां से आ रहा है, कैसे भी हो, कैसे कोई चीज बनी है, कच्ची है, पक्की है, सतुगुणी है, तमोगुणी है, कुछ नहीं देखेंगे। कोई आचार विचार नहीं रहेगा इनको, जो कुछ भी लाकर देगा उसे खा लेंगे। तो इस प्रकार का इनकी वृत्ति हो जाएगी और उसी के अनुसार ये अपनी आजीविका का पालन करेंगे। सर्वभक्षी, और जिन्होंने तीन चीजें धारण कर रखी हैं, विद्या भी है इनके पास, तप भी है और व्रत भी है। विद्या, व्रत और तप, ये तीनों चीजें धारण कर रखी है, लेकिन आचरण में नहीं लाएंगे, उसका उपयोग नहीं करेंगे और अपनी शरीर के आराम के लिए भीख मांगेंगे। याचका विचरंती। तो इस प्रकार से तीन शाप जो हैं नंदीश्वर जी ने यहां पर उनको दे दिए ब्राह्मणों को, जो इस प्रकार का अनुमोदन कर रहे थे। 24 से लेकर और 26वें श्लोक तक। अब 27वें श्लोक में कह रहे हैं, तस्यैवं ददतः शापम श्रुत्वा दुजकुलाय वै भृगु प्रत्यस्रजच्छापम ब्रह्मदंडम दुरत्ययम्। अब कोई चुप होने वाला तो था नहीं, तो नंदीश्वर जी की जब इस प्रकार की बातें सुनी ब्राह्मण के लिए, तस्य एवं माने उन नंदीश्वर के इस प्रकार के जो ब्राह्मण कुल को, द्विज कुलाय ब्राह्मण कुल को शाप दिया, उसको सुनकर श्रुत्वा भृगु दुरत्यय, भृगु जी ने भी दुस्तर शाप ब्रह्मदंडम, शाप रूपी ब्रह्मदंड प्रत्यसृजत, उनको ब्रह्मदंड दिया। अब क्या ब्रह्मदंड है ये बता रहे हैं 28वें श्लोक में, भवव्रत धरा ये च तान समनुव्रतः पाखंडिनस्ते भवन्तु सच्छात्र परिपंथिनः। 28वें श्लोक में भृगु जी कह रहे हैं, शाप दे रहे हैं, ये च भवव्रत धरा, जो लोग शिव भक्त हैं। यहां पर शाप जो है शिवजी को नहीं दिया गया है, भृगु जी के द्वारा शिवजी को, शिवजी के भक्तों को दिया गया है। तो यहां कह रहे हैं कि जो शिव भक्त हैं, ये चेतान, और जो उनके अनुयायी हैं, समनुव्रता, ऐसे लोग,
सत शास्त्र परिपंथिनः, जो सात्विक शास्त्र हैं हमारे उनके विरुद्ध आचरण करेंगे, और पाखंडी ने भवंतु, पाखंडी हो जाएंगे, अर्थात जो भक्ति शास्त्र हैं भागवत इत्यादि उनसे विमुख हो जाएंगे। जो शिव भक्त हैं वो भागवत को मानते ही नहीं है, आज भी नहीं मानते हैं, जबकि शिव जी परम वैष्णव हैं। शिव जी वैष्णव हैं और भागवत का पाठ करते हैं, लेकिन शिव के जो अनुगामी हैं, क्योंकि ये शाप है भृगु जी का, ये शाप है, इसीलिए तो जो भी शिव जी की उपासना करते हैं वो कभी भी भागवत को श्रवण नहीं करते हैं, करते भी हैं तो ऊपरी मन से। और भृगु जी भी परम वैष्णव हैं। भृगु जी तो लक्ष्मी के पिता हैं, है ना। तो इस प्रकार से भृगु जी ने भी शाप दे दिया शिव भक्तों को। अब 29वें श्लोक में कह रहे हैं, नष्ट शौचा मूढ़धियो जटा भस्मस्ति धारिण विशंतु शिव दीक्षायाम यत्र दैवम सुरावसम। यहां कह रहे हैं जो शौचहीन है, किसी प्रकार की पवित्रता का उनके अंदर विचार नहीं है, मूढ़ बुद्धि है, जटा भस्म और हड्डियों को धारण करने वाले हैं, शिव दीक्षायाम, शिव संप्रदाय में उन्होंने दीक्षा ली हुई है, अर्थात शैव संप्रदाय में है, वे विशंतु माने प्रवेश करेंगे। ऐसे व्यक्ति जो हैं शिव संप्रदाय में, शैव संप्रदाय में आएंगे, शिव जी को पूजा करेंगे। यत्र सुरा आसवम देवम, जहां पर शराब और आसव यही जो है आराध्य होगी उनकी, तो शैव संप्रदाय में दीक्षित होंगे और सुरा और आसव का पान करेंगे, अथवा सुरा और आसव जो है उसी को देवताओं के समान आदरणीय समझेंगे, पान करने योग्य समझेंगे। इस प्रकार से जो है नंदीश्वर भी उनको शाप, भृगु जी शाप दे रहे हैं, ये ब्रह्मदंड है। भृगु जी वैष्णव है, तो शाप के ऊपर शाप दिया जा रहा है। देखिए यहां पर ये बात जो है समझ में आती है कि यदि एक आदमी कोई गलती करे तो उसको क्षमा करना चाहिए, क्योंकि यदि एक के अपराध करने पर दूसरा भी अपराध करेगा, फिर तीसरा चौथा भी अपराध करेगा, तो अपराध की वृद्धि हो जाएगी। क्रोध पर क्रोध करना है तो फिर क्रोध तो सारे संसार में ही व्याप्त हो जाएगा, लेकिन यदि हमने क्रोध को क्षमा कर दिया तो नष्ट हो गया। तो इसीलिए यदि हम संसार से क्रोध को नष्ट करना चाहें तो हमें क्षमा करने का अभ्यास जो है डालना चाहिए। क्रोध के ऊपर कभी क्रोध मत करो, अगर ऐसा करते हैं तो बड़ा दुख मिलता है। ये कहां शांत होगा क्रोध जाकर, किस लेवल पर, उसका कोई हिसाब किताब नहीं हो सकता। तो भृगु जी ने भी शाप देते हुए कह दिया कि जो शिव व्रत रखते हैं, जो शिव जी के भक्त हैं, शैव कहलाते हैं, वो पाखंडी होंगे और जटा अस्थि भस्म इत्यादि धारण करेंगे अघौरी के वेश में, शौच का ध्यान नहीं रखेंगे। आज देखते भी हैं हम लोग इस प्रकार के, जो अघौरी हैं वो अपवित्र स्थानों में रहते हैं और मांस मदिरा इत्यादि का भक्षण भी करते हैं। तो तुमने जो है निंदा की है ब्राह्मणों की, तो तुम भी जो है पाखंडी हो जाओ। तो पाखंड का जो है भक्तों को पाखंड का उन्होंने शाप दे दिया यहां पर। इस प्रकार से 29वें श्लोक में कहा गया। अब 30वें श्लोक में कह रहे हैं, ब्रह्म च ब्राह्मणाश्चैव यद्यूयम परिनिंदथ सेतुम विधारणम पुंसाम अतः पाखंडमाश्रिता। यहां पर अब 30वें श्लोक में ब्रह्म च ब्राह्मणाश्चैव, पुंसाम सेतु विधारण का अर्थ है पुंसाम, पुंसाम माने मनुष्य, सेतु का मतलब होता मर्यादा, और विधारण माने रक्षक। तो लोगों की मर्यादा का रक्षक, और ब्रह्मच वेदों की, ब्रह्म का अर्थ है वेद, और ब्राह्मणा ब्राह्मणों की भी। तो कह रहे हैं कि तुम लोग जो धर्म की मर्यादा के रक्षक हैं, वेदों की और ब्राह्मणों की निंदा करते हो, परिनिंदतः उनकी निंदा करते हो तुम लोग। अतः इससे पता लगता है पाखंडम आश्रित, तुमने पाखंड का आश्रय ले रखा है, तुम लोग पाखंडी हो क्योंकि तुम निंदा कर रहे हो यहां पर।
क्योंकि नंदीश्वर जी ने ब्राह्मणों की निंदा की, ब्राह्मणों को शाप दिया है। तो इस प्रकार से, और ब्राह्मणों को कहा जाता है कि वो धर्म के संस्थापक हैं और धर्म के रक्षक हैं। इस प्रकार के जो वेद है और ब्राह्मण है उनको समकक्ष माना गया है। तो उसकी आप निंदा करते हो, इसलिए लगता है कि तुम लोगों ने पाखंड का आश्रय लिया हुआ है। अब 31वें श्लोक में बोलते हैं, एष एव हि लोकानां शिवः पंथा सनातनः यम पूर्वे चानुसंतस च संतस तुर्यत् प्रमाणम जनार्दनः। अब ये भी अपनी जो शाप दिया है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। ही माने क्योंकि लोकानाम शिव, जो समस्त लोक हैं उनके कल्याण का, एष एव सनातन पंथा, यही एक सनातन मार्ग है। क्या है? धर्म की मर्यादा का रक्षण करना। और यहां आगे कह रहे हैं, यम पूर्वैच, जो पहले, जिस पर पूर्व पुरुष, पहले लोग जो हैं, अनुसंतस्तु, चलते आए हैं, जिसका उन्होंने अनुगमन किया है, जिस रास्ते का, यत प्रमाणम जनार्दन, जिसके प्रमाण कौन है? भगवान जनार्दन है, स्वयं विष्णु है। इसके मूल कौन है? साक्षात भगवान है। तो ये जो वेद मार्ग है यही सभी के लिए कल्याणकारी है, सनातन मार्ग है। और सभी जो हैं पुराने ऋषि मुनि सब इसी मार्ग पर चलते आए हैं। इसके मूल तो साक्षात भगवान विष्णु है। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि ये जो वेद है इसकी रक्षा करनी चाहिए, और वेदों की रक्षा का कार्य जो ब्राह्मणों के ऊपर है उनकी आपने निंदा की है। तो अब आगे 32वें श्लोक में बोल रहे हैं, तद ब्रह्म परमं शुद्धम सताम वर्तम सनातनम विग्रह्य यात पाषंडम दैवम वो यत्र भूतराट। तत्परम परमम शुद्धम, जो परम शुद्ध परम पवित्र है, सताम सनातनम, जो सज्जनों के लिए है वेद मार्ग, और सनातन है वर्त माने मार्ग, ऐसा जो ब्रह्म माने वेद, ऐसे मार्ग की अर्थात वेदों की विग्रह्य निंदा करके पाखंडम यातो, तुम पाखंडी मार्ग पर जाओ, पाखंडी हो जाओगे तुम लोग। तुमने ब्राह्मणों की, वेदों की जो है मर्यादा का उल्लंघन किया है, उनको शाप दिया है इस प्रकार का, तो तुम लोग पाखंड मार्ग पर जाओगे। अब यत्र वह देवम भूतराट, अब यहां पर जो तुम्हारे देवता होंगे, आराध्य होंगे, वो कौन होंगे? भूतराट, जिनको भूतराट कहा जाता है, भूतों के सरदार अर्थात शिवजी, वही तुम्हारे जो है इष्ट होंगे। तो इस पाखंड मार्ग के अंदर, क्योंकि शिव भक्तों को ही ये शाप दिया जा रहा है ना, तो यहां पर कह रहे हैं कि उनके, आपके जो शिवजी हैं यही जो है यहाँ के अधिष्ठान वो होंगे, आराध्य देवता होंगे आपके। अब आगे कह रहे हैं, मैत्रेय उवाच तस्यैवं वदतः शापम भृगोस्य भगवान भवः निश्चक्राम ततः किंचित विमना इव सानुगः। ये सब बातें हो रही हैं, वहां शिवजी बैठे हुए हैं, उनके सामने हो रही हैं सब बातें। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, तस्य भृगो एवं, इस प्रकार भृगु जी के द्वारा शापम ददत, शाप देने पर, किंचित विमना इव, कुछ खिन्न से होकर, किंचित थोड़े से भगवान खिन्न हो गए शंकर जी, और स भगवान भव, वे भगवान शिव जो हैं, सानुगह ततः, अपने अनुचरों के साथ निचक्राम, निकलकर चले गए। अनुयायियों के साथ वहां से उठकर चल दिए खिन्न मन से, कि देखो तो मैं तो निर्विकार बैठा था और ये आपस में इतने बड़े बड़े जो हैं नंदीश्वर और भृगु, इनकी आपस में शापाशापी हो गई, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। बड़ा खेद हुआ शंकर जी को, उठकर चले गए वहां से, कि यहां पर तो अब राग द्वेष जो है उसी की सभा हो रही है, जबकि सभा का वास्तविक अर्थ है सभ्य लोगों के बैठने की जगह। अब जैसे आजकल जो लोकसभा, राज्यसभा हम बोलते तो हैं, लेकिन वहां पर असभ्यता ही सभ्यता दिखती है, वातावरण खराबी हो गया है, सभ्यता तो बहुत ही नाम मात्र के लिए रह गई है। तो सभा उसी को कहा जाता है जहां सभ्य लोग बैठते हैं, जो सिविलाइज्ड हैं, उस प्रकार। तो वहां पर अब किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं, शंकर जी जो है खिन्न मन होकर अपने अनुयायियों के साथ उठकर वहां से चल दिए। अब 34वें श्लोक में बोलते हैं,
तेऽपि विश्वसृजय सत्रम् सहस्र परिवत्सरान् संविधाय महेश्वास यत्रेज्य ऋषभो हरिः। हे महेश्वास, महेश्वास बोलते हैं जो धनुष को धारण करता है, महाधनुर्धर विदुर जी। तो विदुर जी भी देखिए महाधनुर्धर हैं। ते अपि सहस्त्र, वे लोग भी सहस्त्र परिवत्सरान, जो 1000 वर्ष में पूरा होने वाला था ऐसा विश्व सृजय सत्रम, जो यज्ञ था, जो यज्ञ कर रहे थे प्रजापति लोग वहां पर, वो उसमें। और यत्र इज्य ऋषभ हरि, जिसके आराध्य जो है, इज्य माने पूजनीय, जो उपास्य देव थे वो कौन थे? पुरुषोत्तम श्री हरि ही थे। वो संविधाय, उसको पूरा करके, उस यज्ञ को उन्होंने पूरा किया, जो यज्ञ हो रहा था उसको पूरा करके। अब आगे इसके साथ अन्वय है 35वें श्लोक के साथ। आप्लुत्यावभृतम् यत्र गंगा यमुनयान्विता विरजेनात्मना सर्वे स्वं संधाम ययुस्ततः। जहां पर गंगा और यमुना मिलती हैं, यत्र गंगा यमुनया अन्विता, गंगा और यमुना जो मिलती हैं ऐसे संगम में, अवभृतम आप्लुप्त्य, स्नान करके, यज्ञ के अंत में स्नान करना किया जाता है, तो वहां पर उन्होंने स्नान किया और फिर विरजेन आत्मना, प्रसन्न मन से, ततः स्वम स्वम धाम सर्वे येयु, सब लोग अपने अपने धाम में चले गए, अपने अपने लोक में चले गए, अपने अपने स्थान में चले गए कि भाई देखिए जो होना था वो हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं। तो शिवजी भी चले गए और शिवजी के बाद यज्ञ को पूरा किया गया। और शिवजी कैसे चले गए, बिल्कुल क्या कहें, किससे कहें, भले आदमी से ही कोई बात कही जाती है। यहां तो जो है सभा रही ही नहीं, किसी प्रकार की सभ्यता ही नहीं रही। तो जो बोलना है हमारा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। बोलने का बड़ा असर होता है। वाणी जो है हमारी मधुर हो, सत्य हो, जिम्मेदारी से बोलने का काम है वाणी को। ऐसे नहीं किसी को कुछ भी कह दिया। और शास्त्र से विरुद्ध यदि हम बात करते हैं वाणी, तो हमको पाप लगेगा। हम सोचते हैं हमको अगर शास्त्र से विरुद्ध बातें करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं किसी को, तो हमें पाप नहीं लगेगा, इससे क्या फर्क पड़ता है, ऐसा सोचते हैं हम। अरे बोला ही तो है, कह दिया, गुस्से में बोल दिया, लेकिन इसका सबका पाप लगता है। हम जो भी कार्य करते हैं अपने शरीर से, वाणी से और मन से, तो मन के पाप को जो है यहां पर कलयुग में कहा गया है क्षम्य है। क्योंकि इसलिए कि मन से तो हम लगातार पाप करते रहते हैं, लगातार एक क्षण भी बिना पाप के नहीं रहते हैं लगभग। जो भजन नहीं करते हैं, थोड़ा भाई जिनके अंदर क्षमा भाव है ही नहीं इस संसार में, तो वो क्या किसी भी प्रकार से वो जो कुछ भी हम लोग करते हैं, तो वो वाणी के द्वारा भी और शरीर के द्वारा भी, ये वाले जो पाप है ये कलयुग के अंदर प्रधान रूप से लगते हैं। और मन के जो पाप है वो कहा जाता है नहीं लगते हैं। इस विषय में कोई बहुत डिटेल में नहीं जा सकते, लेकिन ये मतलब नहीं है कि हमको अनुमति मिल गई कि मन से हम किसी का भी बुरा सोचें। जो भगवान का भजन करते हैं तो उसमें अपराध तो होता ही है। वैष्णवों के लिए तो बुरा सोचना अपराध, और अपराध पाप से तो कभी मुक्ति हो भी सकती है। नरक जाएंगे, पश्चाताप करेंगे तो हो जाएगी, क्षमा मांग लेंगे, लेकिन अपराध से मुक्ति आसानी से नहीं होती है। और अपराध हम लोग मन से ही ज्यादा करते हैं। तो इस प्रकार से उन लोगों ने स्नान किया, जितने भी देवता लोग थे, और समाप्त करके सभी प्रजापति लोग जो हैं यज्ञ के अंत में स्नान करके और अपने अपने जगह पर चले गए, जहां जहां पर भी था उनका स्थान था। ऋषि, महर्षि, देवी देवता इत्यादि ये सब अपने अपने स्थान पर इन्होंने गमन किया। इस प्रकार से आज हम लोग ये दूसरा अध्याय पूरा किया। फिर हम कल से तृतीय अध्याय में प्रवेश करेंगे। यहां पर अब सती जो हैं वो शिवजी से आग्रह करेंगी कि मुझे पिता के यहां जो यज्ञ हो रहा है उसमें जाने की अनुमति दे दो। क्योंकि सती हैं तो पुत्री, और दक्ष के विषय में हम लोग श्रवण किए हैं, पितृवत्सल, वो जो है अपनी पुत्रियों को बहुत प्रेम करते थे। तो सती जो हैं आग्रह करती हैं शिवजी से, अनेक अनेक प्रकार की युक्तियां भी बताएंगे उनको जाने के लिए। तो वो लोग हम कल से श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।